Welcome, students, and today I will focus on models of economic development. यह मेरा 7वां व्याख्यान है और आर्थिक भूगोल के विषय के में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहिए उसको मैं आपके सामने कवर कर रहा हूँ. Models of economic development. Before that, I spoke about what is economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब के बारे में आपको मैंने हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6 में आपको बताया. आज हम आपको मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खास तौर से मॉडल्स होती क्या हैं और कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे रहता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय सिंपल low-income economies are transformed into modern and more developed economies. आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें कम आय वाले अर्थव्यवस्था का बदलाव होता है और वो बदल के उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर बढ़ता रहता है. It is the process by which the economic well-being and quality of life of a nation, region, community of an individual are improved according to the targeted goals and objectives. यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम आर्थिक वेलबींग की बात करते हैं, राष्ट्र के क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, प्रदेश में हम वेलबींग की बात करते हैं, क्वालिटी लिविंग की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की हम वेलबींग की बात करते हैं, क्वालिटी लिविंग की बात करते हैं. और ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे टारगेट्स फिक्स्ड होते हैं, हमारे उद्देश्य फिक्स्ड होते हैं और उसी उद्देश्य और टारगेट्स के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ते जाते हैं. Thus, the guiding force of economic development are environmental factors, operational factors, economic and social factors, through which a state is able to manage its economy, polity, society, public administration. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ऑपरेशनल फैक्टर्स, जो प्रक्रियाएं के माध्यम से यानी जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं उसे हम ऑपरेशनल फैक्टर्स कहते हैं. तीसरा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, आर्थिक और सामाजिक कारक. ये सारे कारक जो हैं ये हमारे गाइडिंग फैक्टर्स हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन कारकों के आधार पर कोई भी राज्य अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है, संचालन करता है. It is typically associated with improvement in a variety of areas and indications. संचालन इसलिए किया जाता है जैसे हमें बदलाव दिखे, हमें इम्प्रूवमेंट दिखे, विभिन्न क्षेत्रों में हमें इम्प्रूवमेंट दिखे, जो भी हमारे मानक है वो मानक में हमें इम्प्रूवमेंट दिखे. अर्थव्यवस्था से संबंधित मानक है, राजनीति से संबंधित मानक है, समाज से संबंधी मानक है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मानक. ये सारे मानकों के आधार पर राज्य जो है वो मैनेज करता है, संचालन करता है और आर्थिक विकास की ओर बढ़ता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या. इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, इम्प्रूवमेंट इन well-being, transformation of economies, indicator of modernization, extension of social rights, move towards competitive advantages, change in perception, attitude, and motives.
बदलाव की प्रक्रिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इम्प्रूवमेंट इन वेल बीइंग, हमारी खुशहाल जिंदगी में जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अर्थव्यवस्था में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आधुनिकीकरण के जो भी इंडिकेटर्स हैं वही के उसी के माध्यम से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। सामाजिक जो हमारी हक है, सोशल राइट्स है, उसका विस्तारीकरण, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और हम जब आगे प्रतिस्पर्धा करते हैं और एडवांटेज में रहते हैं, जिसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और हमारे जो सोच है, परसेप्शनल एटीट्यूड्स और मोटिव्स में जो बदलाव आता है, और वह बदलाव जो है आर्थिक विकास के कारण आता है, क्योंकि विकास का मतलब है आपका पूर्ण रूप से विकास। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, परसेप्शनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज, ये सारी चीजें जो है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है। Thus, economic development focuses on capacity expansion through following ways. आर्थिक विकास जो है फोकस देता है कि हमारे जो कैपेसिटी है, क्षमता का विस्तारीकरण हो, हमारी क्षमताएं बढ़ें। जब तक हमारी क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी, हम आर्थिक रूप से विकसित नहीं होंगे और आर्थिक विकास पर हम पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर सकते। और इसके लिए हमारी क्षमताएं बढ़ाने के लिए, क्षमता किससे बढ़ सकती है? इकोनॉमिक ग्रोथ से बढ़ सकती है, गरीबी को कम करने से बढ़ सकती है, समाज में जो सेवाओं का विस्तारीकरण अगर हम नहीं करेंगे तब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये तीन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन में मदद करती है। और इन्हीं के सहारे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पूर्ण रूप से फोकस कर सकते हैं। अब हम आर्थिक विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, सबसे पहले उसको हम 5 कैटेगरीज में रखते हैं। मर्केंटाइलिज्म, दूसरा है क्लासिकल थ्योरीज, तीसरा है न्यू क्लासिकल थ्योरीज, चौथा आपका एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज, इस तरीके से है। तो पहला मर्केंटाइलिज्म। इस सिद्धांत के मानने वाले लोग ये मानते हैं कि वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय गोल्ड एक्यूमुलेशन एंड ट्रेड सरप्लस। देश का जो धन है वो सोने के एक्यूमुलेशन से, एकत्रीकरण से, और व्यापार में अतिरिक्त व्यापार जो होता है, सरप्लस ट्रेडिंग, उससे ही हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। क्लासिकल थ्योरीज खास तौर से हमारा बल देता है, एम्फेसाइजेस इन place on the role of increasing returns to scale of economic and specialization। हम जो विशिष्टीकरण करते हैं, विशिष्टीकरण के माध्यम से जो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है, हमें जो मुनाफा मिलता है, उससे ही हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। तीसरी तरफ आप देखिए, न्यू क्लासिकल थ्योरीज क्या फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन द ग्रोथ बेस्ड और सप्लाई साइड फैक्टर्स, जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी, साइज ऑफ वर्कफोर्स, फैक्टर इनपुट्स एंड सो ऑन। चौथा हमारा है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज। एंडोजीनियस मतलब अपने आप से, अपने भीतर के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनके माध्यम से, जैसे ह्यूमन कैपिटल्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये जो है ये खास तौर से स्ट्रांगली इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है। और इस बढ़ावा देने से क्या होता है कि अमुक क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत की कैटेगरी है वो केनीसियन डिमांड साइड थ्योरी। एग्रीगेट डिमांड कुड प्ले अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। छोटे समय के लिए या मध्यम काल समय के लिए अगर आप देखें तो हमारा जो डिमांड है, मांग, अगर मांग अधिक होगा तो हम प्रोडक्शन अधिक करेंगे, और प्रोडक्शन अधिक करेंगे तो सेल अधिक होगी, सेल अधिक होगी तो पैसा अधिक होगा। और इस
प्रकार से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। दो मोस्ट ग्रोथ थ्योरीज इग्नोर द रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ज्यादातर जितने भी सिद्धांत है वो डिमांड पक्ष को इग्नोर करती है। सम आर्ग्यू दैट रिसेशन कैन कॉज हिस्टेरेसिस इफेक्ट एंड लोअर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं कि जो रिसेशन आता है, जो एक ठहराव आता है अर्थव्यवस्था में, उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट आपके सिद्धांत की कैटेगरी है लिमिट्स टू ग्रोथ। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण से ही प्रभावित सिद्धांत है। पीपल आर्ग्यू दैट इन द वेरी लॉन्ग टर्म growth will constrained by resource degradation and global warming। संसाधनों का डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे जो नेगेटिव प्रभाव है पर्यावरण के, ये हमारे विकास को रोकती है और इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ये अवरोध की तरह कार्य करती है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। इस प्रकार से देखिए जितने भी सिद्धांतों के कैटेगरीज है वो किन किन बातों पे बल देते हैं। पहला है रोल ऑफ सेविंग, रोल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, द ओपननेस ऑफ मार्केट। संचय पर बल देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश पर बल देते हैं, तकनीकी इंप्रूवमेंट पर बल देते हैं, मानव संसाधन ह्यूमन कैपिटल पर बल देते हैं, और इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर्स हैं, संस्था से संबंधित जो कारक है उन पे बल देते हैं, और ओपननेस ऑफ मार्केट पर बल देते हैं, जिसके आधार पर ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तो मोटे तौर पे आपके सामने हमने मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको हमने बताया, और जिसमें हमने विभिन्न कैटेगरीज के मॉडल्स के बारे में बताया। नो डाउट ये इकोनॉमिक मॉडल्स है। और इसके बाद हम आपके सामने रॉस्टोव्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे, और इसी तरीके से आपको बताएंगे कि एक दो जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं जो ज्योग्राफी में कंसिडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वन ऑफ देम इज रॉस्टोव्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे आपको हम बताएंगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद भी रॉस्टोव मॉडल्स के बाद भी हम एक और मॉडल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और फिलहाल आपको अब हम रॉस्टोव मॉडल के बारे में बताते हैं।